नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में पढ़ने वाले राजस्थानी चित्रकला के बारे में। राजस्थानी चित्रकला के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आनंद कुमार स्वामी के बारे में। ये कौन थे? तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो अध्ययन किया था वो किया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स जो कि 1916 के अंदर आई थी, इसके अंदर इसे राजपूत चित्रकला नाम दिया। राजस्थानी जो चित्रकला थी उसको सर्वप्रथम इन्होंने राजपूत चित्रकला कहा, अपनी जो पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स के अंदर। तो ये थे आनंद कुमार स्वामी। अब आते हैं कर्नल जेम्स टोट। इनकी एक पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा। सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला इसे कर्नल जेम्स टोट के द्वारा कहा गया। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति 12वीं सदी में हुई। कब हुई? 12वीं सदी के अंदर। गुजरात की जैन शैली या अपभ्रंश शैली से मानी जाती है। गुजरात की जैन शैली से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सर्वप्रथम चित्रकला जो है 12वीं सदी में गुजरात से राजस्थान के मेवाड़ राज्य के अंदर आई। कहाँ पर आई? सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य के अंदर। तो मेवाड़ की जो चित्रकला है उस पर जो गुजरात की जो शैली है जैन शैली, इसका प्रभाव दिखाई देगा। राजस्थान में जो चित्रकला की पहली शैली है मेवाड़ शैली मानी जाती है। कौन सी? मेवाड़ जो शैली है वो राजस्थान की चित्रकला की पहली शैली मानी जाती है, जिस पर जैन शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा क्योंकि ये गुजरात से आई थी। अन्य सभी शैलियों की उत्पत्ति मेवाड़ शैली से हुई। अन्य जितनी भी शैलियाँ हैं जैसे मारवाड़ की, जयपुर साइड की, कोटा बूंदी की, ये जितनी भी शैलियाँ हैं वो मेवाड़ शैली से उत्पत्ति मानी जाती है इन शैलियों की। राजस्थान की जो चित्रकला इसका स्वतंत्र काल था वो था 15वीं सदी। कौन सी सदी? 15वीं सदी जो है उसका स्वतंत्र काल था। और 17वीं और 18वीं सदी इसका स्वर्ण काल था। यानी कि 17वीं और 18वीं सदी में जो राजस्थानी चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, इसलिए इसे इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला के जनक थे महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर अब राजस्थानी जो चित्रकला है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक तो है मेवाड़, एक थे मारवाड़, एक है ढूंढाड़ और एक है हाड़ौती। मेवाड़ के अंदर आएंगे अपनी चावंड, उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वारा की शैलियाँ। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और जैसलमेर की जितनी भी शैलियाँ है वो मारवाड़ के अंदर आएगी। ढूंढाड़ के अंदर आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी और उनियारा की शैली। शेखावाटी जो है पहले जयपुर रियासत का ठिकाना था, उनियारा भी जयपुर रियासत का एक ठिकाना था। ये आएंगे ढूंढाड़ चित्रकला के अंदर। बूंदी और कोटा ये आएंगे अपनी हाड़ौती के अंदर। किसके अंदर? हाड़ौती के अंदर। ये प्रमुख 4 चित्रकलाएं जो 4 क्षेत्रों में बांटी गई है। भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, यानी कि मेवाड़ की जितनी भी शैलियाँ हैं जैसे चावंड, उदयपुर की, देवगढ़ की, ये जितनी भी शैलियाँ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली शैली आएगी उदयपुर शैली, या जिसे हम मेवाड़ शैली भी कहते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली, ये जो है वो राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी मूल शैली मानी जाती है। बाकी जितनी भी शैलियाँ हैं वो उससे उत्पत्ति इससे मानी जाती है। इस शैली का प्रारंभिक जो विकास है वो कुंभा के काल में हुआ था। कब हुआ था? कुंभा के काल में। सन 1260 और 61, 1260 और 61 में मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह, कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे तेज सिंह। इनके काल में एक चित्रकार थे कमलचंद। कौन थे? कमलचंद द्वारा इस शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो चित्रकार कमलचंद के द्वारा। 1423 में राणा मोकल के समय में चित्रकार हीरानंद के द्वारा
किसके द्वारा? हीरानंद के द्वारा सुपासनः चर्यम चित्रित किया गया। सुपासनम चर्यम चित्रित किसके द्वारा किया गया? तो हीरानंद के द्वारा 1423 में। और महाराणा मोकल के काल में। ये जो हीरानंद थे वो थे महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु थे। कौन थे? चित्रकला के गुरु। महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु थे जैनाचार्य हीरानंद। इस शैली पर गुर्जर और जैन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि ये जो शैली है वो गुजरात से आई। तो यहाँ पर गुर्जर और जैन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद आता है स्वर्णकाल। तो महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल था वो इसका स्वर्णकाल माना जाता है। इन्होंने जो है चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। चित्रकला का स्वतंत्र विभाग इनके द्वारा स्थापित किया गया और उदयपुर के अंदर इन्होंने चित्रों की ओवरी और तस्वीरों कारखानों बनाए। चित्तौरों की ओवरी और तस्वीरों को कारखाना जो है वो जगत सिंह प्रथम के द्वारा उदयपुर के अंदर बनाए गए। अब बात करते हैं इस चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसमें जो होता है वो कद छोटा होता है, रंग गोरा होता है, लाल और पीले रंग की प्रधानता होती है। किसकी? लाल और पीले रंग की इसके अंदर प्रधानता होती है। इसके अंदर कदम वृक्ष का चित्रण किया गया है, पहाड़ी दृश्य और प्राकृतिक चित्रण इसके अंदर किया गया है। ये प्रमुख विशेषताएं अपनी मेवाड़ शैली की। इसके अंदर एक चित्रकार हुए हैं साहिबुद्दीन। कौन थे? साहिबुद्दीन। इनके द्वारा रागमाला, रसिक प्रिया और रामायण का युद्ध कांड। रागमाला, रसिक प्रिया और रामायण का युद्ध कांड ऐसे चित्र इनके द्वारा चित्रित किए गए। रामायण का जो युद्ध कांड था इसका चित्रण साहिबुद्दीन के द्वारा किया गया। नरोत्तम शर्मा द्वारा निर्मित मुरली मनोहर। नरोत्तम शर्मा ने मुरली मनोहर को मेवाड़ शैली का मोनालिसा कहा जाता है। नरोत्तम शर्मा के द्वारा जो मुरली मनोहर चित्रित किया गया इसे मेवाड़ शैली का मोनालिसा कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो एक है कमलचंद, एक है मनोहर जिन्होंने रामायण का बाल कांड, रामायण का जो युद्ध कांड है वो साहिबुद्दीन का, रामायण का जो बाल कांड है वो है मनोहर का। इसके अलावा है साहिबुद्दीन और जैनाचार्य हीराचंद जो कि महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु हैं। ये जो चित्र है वो रामायण के युद्ध कांड का है। किसका? रामायण के युद्ध कांड का, जो कि साहिबुद्दीन के द्वारा 1652 के अंदर बना गया है। इसमें एक तरफ दिखाया गया है रावण को और यहाँ पर दिखाया गया है भगवान राम और लक्ष्मण जो कि सर्पों के अंदर लिपटे हुए हैं। ये गरुड़, ये चित्र यहाँ पर सीता माता को दर्शाया गया है। तो ये जो चित्र है वो रामायण के युद्ध कांड का चित्र है जो कि साहिबुद्दीन के द्वारा बनाया गया। अब आती है अपनी दूसरी शैली, नाथद्वारा शैली, या जिसे हम हवेली शैली भी कहते हैं। इस शैली की शुरुआत 1671 से 72 में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना के साथ हुई। इस शैली की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1671 से 72 में, जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर बना था उसके साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी। नाथद्वारा शैली मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण है। ये जो शैली है वो मेवाड़ और ब्रज की मिश्रण है क्योंकि इस शैली का जो विकास है वो मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया। मथुरा के जो प्रमुख कलाकार थे उनके द्वारा इस शैली का विकास किया गया। तो इस शैली पर ब्रज शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है और मेवाड़ का भी। तो मेवाड़ और ब्रज शैली का मिश्रण है ये नाथद्वारा शैली। इसका जो स्वर्ण काल था वो महाराणा राज सिंह का काल जो है उसका स्वर्ण काल था। महाराणा राज सिंह का काल इसका स्वर्ण काल था। इसके प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो पछवाइयों का चित्रण, नाथद्वारा जो शैली है उसके अंदर पिछवाइयों का चित्रण किया गया है। पिछवाई क्या होती है? तो मंदिर में जो मूर्ति होती है इसके पीछे जो पर्दे होते हैं उन पर्दों पे जो चित्रकारी की जाती है उसे पछवाई कहा जाता है। सांझी का चित्रण इसके अंदर हुआ है। सांझी का चित्रण, माता यशोदा और कृष्ण लीलाओं का चित्रण भी इस शैली के अंदर हुआ है। गाय और हिरण के समान नेत्र, इनके अंदर जो नेत्र होते हैं वो गाय और हिरण के समान होते हैं। केले के वृक्ष की इसके अंदर प्रधानता है। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया गया और पुजारियों और गुसाइयों का भी चित्रण है। पुजारियों और गुसाइयों का भी इसके अंदर चित्रण किया गया है। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी नाथद्वारा शैली की।
अब बात करते हैं इसके चित्रकार। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो एक है चतुर्भुज, एक रामलिंग, देवकृष्ण, रामचंद्र, भगवान, कमला और इलायची। ये कमला और इलायची महिला चित्रकार है। हरिदेव, घासीराम, उदयराम और नसीरुद्दीन ये प्रमुख चित्रकार हैं नाथद्वारा शैली के। अब इसको याद करने की ट्रिक। नाथद्वारा जो चित्र शैली, इसमें जो चित्रकार है उनको याद करने की ट्रिक। तो नाच, चंपा, घासी, कमला, इलायची। नाच, चंपा, घासी, कमला, इलायची। ना से हो जाएगा अपना नाथद्वारा, और ना से नारायण भी याद रखना है, नारायण। एक और चित्रकार है इसमें नारायण। ना से नारायण भी याद रखना है, और ना से होता है नाथद्वारा, यानी कि नाथद्वारा के जो चित्रकार है उनको याद करने की ट्रिक है। चंपा से हो जाएगा चंपालाल, घासी से हो जाएगा घासीराम, और कमला और इलायची ये प्रमुख महिला चित्रकार है। कौन सी? महिला चित्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। अगली शैली है चावंड शैली। चावंड शैली 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने जब 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था तो इस शैली की शुरुआत की गई। तो महाराणा प्रताप के द्वारा इस शैली को आरंभ किया गया था। इसका स्वर्ण काल जो था वो था महाराणा अमर सिंह का काल। महाराणा अमर सिंह का काल इसका स्वर्ण काल था 1605 के अंदर। इसमें एक चित्रकार हुए नसीरुद्दीन। कौन थे? नसीरुद्दीन। इनके द्वारा रागमाला नामक ग्रंथ चित्रित किया गया। रागमाला नामक जो ग्रंथ है उसका चित्रण किया था नसीरुद्दीन ने 1605 के अंदर, जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का सबसे बड़ा ग्रंथ है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का सबसे बड़ा ग्रंथ है रागमाला, जिसका चित्रण किया है नसीरुद्दीन ने 1605 के अंदर। अगली शैली आती है चौथी, देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो है मेवाड़ राज्य का एक प्रमुख ठिकाना था। मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था देवगढ़, जो कि वर्तमान में राजसमंद जिले के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? राजसमंद जिले के अंदर। इस शैली की शुरुआत द्वारिकाधीश चुंडावत के द्वारा की गई। किसके द्वारा? द्वारिकाधीश चुंडावत के द्वारा इस शैली की शुरुआत की गई, और इन्होंने मोती महल में भित्ति चित्र बनाए। मोती महल के अंदर भित्ति चित्र बनाए गए। इस शैली को पहचान देने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को इसका श्रेय जाता है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो कमला, बगता, बैजनाथ और चोखा ये इसके प्रमुख चित्रकार है। और इसको याद करने की ट्रिक है, बच्चों कल बैग लाना। ब से हो जाएगा बगता, चो से हो जाएगा चोखा, क से हो जाएगा कवला, और बे से हो जाएगा बैजनाथ। ये जो इसकी प्रमुख ट्रिक है, बच्चों कल बैग लाना। चित्रित विषय। इसके अंदर चित्रित विषय कौन कौन से? एक है शिकार के दृश्य। इसके अंदर शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। राजसी ठाट बाट। इसके अंदर राजसी ठाट बाट दिखाया गया है। तो ये प्रमुख इसके चित्रित विषय हैं देवगढ़ शैली के, शिकार के दृश्य और राजसी ठाट बाट। इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? तो कवला, बख्ता, बैजनाथ और चोखा। श्रीधर अंधारे ने इसको पहचान दिलाई। श्रीधर अंधारे को इसकी पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? द्वारिकाधीश चुंडावत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो ये थी अपनी मेवाड़ की प्रमुख शैलियाँ। बाकी जितनी भी शैलियाँ उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर तो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।